सत श्री अकाल, मैं हूं सनाम। जो नाज़रीन, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को चैलेंज किया है और उन्हें लड़ने का कहा है। उनकी ये स्टेटमेंट हम दिखाने वाले हैं पाकिस्तान की आवाम को और जानेंगे उनका रिएक्शन। तो आइए चलिए हमारे साथ। आपका नाम? फराज भट्ट। साद भट्ट। मोहम्मद असीब। मोहम्मद शहजाद। अच्छा, मैं आपको एक स्टेटमेंट दिखाने वाली हूँ नरेंद्र मोदी की। वो आपने स्टेटमेंट देखनी है और उसके बाद अपनी राय का इजहार करना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की आवाम को चैलेंज कर दिया। पहली बात तो ये, उसने कोई अच्छी बात की है तो उसका इजहार कर देंगे हम। वैसे उससे कोई अच्छे की उम्मीद नहीं है। आप पहले वीडियो देख लें फिर डिसाइड कीजिएगा। चलो। पाकिस्तान की आवाम से मैं कहना चाहता हूं, आपको गुमराह करने के लिए आपके हुक्मरान 1000 साल तक हिंदुस्तान से लड़ने की बातें करते हैं। आज दिल्ली में ऐसी सरकार बैठी है, मैं आपकी इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। पाकिस्तान की आवाम, मैं आपको कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान आपसे लड़ाई लड़ने को तैयार है। आओ आओ, हिम्मत हो, आओ हिम्मत हो तो लड़ाई उस बात की लड़े, देखे पहले कौन जीतता है। मैं पाकिस्तान के उन छोटे छोटे बालकों से बात करना चाहता हूं, आइए हम अशिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़े। पाकिस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े, हिंदुस्तान भी अशिक्षा को खत्म करने के लिए लड़ाई लड़े और देखे पहले हिंदुस्तान जीतता है कि पहले पाकिस्तान जीतता है। हिंदुस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। पाकिस्तान में भी नवजात शिशु मरते हैं, प्रसूता माताएं मरती हैं। और लड़ाई लड़े नवजात शिशुओं को बचाने की, प्रसूता माताओं को बचाने की। आप बचा करके दिखाओ, हम बचा करके दिखाए, देखे कौन जीतता है। वीडियो देखी आपने, नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट सुनी, क्या कहेंगे अब आप? ये पहली बार इसने काफ़ी सालों के बाद कोई अच्छी बात की है। इसके ऊपर अब हमारे सियासतदानों को भी गौर करना चाहिए। अगर उन्हें एक दूसरे को खाने से, लूटने से, बुरा भला करने से कोई फुर्सत मिल जाए तो ये एक अच्छा चैलेंज है जो उसने हमें दिया है। इसमें हमारी आवाम का फायदा ना कि हम एक दूसरे को बॉर्डर पार कहते हैं कि आप बूढ़े हो हम बूढ़े हैं, तो कुछ करके दिखाते हैं उन्हें भी, ताकि उन्हें भी पता चले कि पाकिस्तानी अवाम और हमारे लीडर किसी से काम नहीं है। आपको पता है कि गुर्बत लानत है किसी भी मुल्क में हो, और ये हमारे मुल्क में हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि वो किसी मुल्क से गुर्बत को ख़त्म करें, वहाँ पे रोज़गार के मौके फ्राहम करें। अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ऑलरेडी इस चैलेंज को जो है वो मेरा ख्याल है जीत चुका हुआ है, क्योंकि दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी वो बन चुका है। वो अपने लोगों को रोज़गार के मौके फ्राहम करता है। पाकिस्तान में आप देखें, ना तो इंडस्ट्रीज़ लग रही हैं, ना ही रोज़गार के मौके मिल रहे हैं। हमारी नौजवान नस्ल यहाँ पे पढ़ती है, लिखती है और बाहर चली जाती है नौकरी करने। बिल्कुल, ये तो देखे ना, हमारे सियासतदानों को थोड़ी शर्म खा लेनी चाहिए कि जो आबादी के लिहाज से बहुत बड़ा मुल्क है और वो इस वक्त हमसे फिर भी सेटल्ड है, तो इन्हें आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं मिल रही है। आवाम क्या करेगी? तो बेहतर यही है, मेरा तो पैगाम हुक्मरानों को यही है, जो कि सुनते तो है नहीं है, कि आपस में उलझने से बेहतर है कि आवाम का सोचें। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी के इस चैलेंज पर आप? सबसे पहले तो मैं इस पर यह कहूँगा कि बीइंग अ ह्यूमन, हम सब वहाँ पर भी हमारी तरह लोग रहते हैं। कुछ मेरे इंडिया में भी दोस्त हैं जिनसे मेरी बात होती है, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मैं ख्वाहिशमंद हूँ कि मैं इंडिया जाऊँ, वहाँ के लोग यहाँ पर आएँ। हम अमन पसंद लोग हैं, जैसे कि हम पाकिस्तानी, हम अमन पसंद लोग हैं, हम अमन पसंद करते हैं और उनकी रिस्पेक्ट, मोदी जी की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उनके जो व्यूज़ हैं उनको मैं साइड पर रख कर तो उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन जो बात यह कि सबसे पहले तो अभी हमारे कंट्रीज़ में, जिस तरह इंडिया में और पाकिस्तान में इन्फ्लेशन रेट जितना हाई है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, उनका आई थिंक के काम में हमारा उससे ज़्यादा है। सो इसलिए आई थिंक कि हमें ये सारी चीज़ें साइड पे रख कर तो जो है हमें अपनी जो जितनी भी हम तरक्की कर सकें, जितनी हम प्रोग्रेस कर सकें, तो आई थिंक कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा उस पर काम करना चाहिए। ना कि क्योंकि जो मीडिया है, मीडिया हमारी पाकिस्तान की आवाम और इंडियन आवाम जो है वो सिर्फ कनेक्ट हो रही है मीडिया से, और जितने भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है उससे कनेक्ट हो रही है। सो ये जो हमारे जो थर्ड पार्टी से कह सकते हैं कि मीडिया एज अ थर्ड पार्टी प्ले कर रहा है पाकिस्तान अवाम और इंडियन अवाम के दरमियान। सो इसलिए कि मीडिया जो है जिस तरह से अगर तो वो सही न्यूज़ देगा तो अवाम जो है पाकिस्तान की भी होगी, इंडिया की भी होगी, वो उसके बारे में सही राय रखेंगे। लेकिन जब मीडिया ही बिल्कुल गलत खबरें पहुंचाएगा, उधर वाला भी इधर वाला भी, तो फिर इंतशार पैदा होगा। सो आई थिंक हमें चाहिए कि मीडिया को चाहिए कि
सबसे पहले तो वो खुद पॉजिटिव रोल पे करे, वहाँ के अपने रोल पे करें। हम नहीं चाहते, ना हम चाहते हैं ना वो चाहते हैं कि लड़ाई हो इस तरह। अच्छा, 75 सालों में ना हमने यही सुना है कि इंडिया पाकिस्तान का और पाकिस्तान इंडिया ये दोनों आपस में दुश्मन मुल्क हैं, जंग होने वाली है, जंगें हो चुकी हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर लड़ना है तो अपने अपने मुल्क में गुर्बत के खिलाफ लड़ते हैं, लड़ना है तो अपने अपने मुल्क में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ते हैं। आपस में लड़ के हमने क्या करना है? बिल्कुल ऐसे ही है। और जहाँ तक लड़ने की बात रही है, मेरे काफ़ी दोस्त इंडिया में हैं, उनसे मेरी बात भी होती है। बात यह है कि वहाँ पर भी लोग ही रहते हैं, हमारी तरह लोग रहते हैं, हमारी ही ज़ुबान बोलते हैं, हमारी ज़ुबान भी सेम है, आपस में हमारी फीलिंग्स भी सेम होती हैं, लेकिन आज तक कभी हमारी आपस में लड़ाई की बातें नहीं हुई। तो हम जिस तरह से अगर हम तो साथ रह सकते हैं, मेरी भी ऑलमोस्ट 100 को दोस्त हैं वहाँ पर, तो अगर तो वहाँ पर हम रह सकते हैं, अगर हम आपस में, और कभी आज तक अल्लाह का शुक्र हमारी लड़ाई नहीं हुई। और कभी भी हमने मीडिया को या इस तरह से मैं ब्लेम ही नहीं किया, क्योंकि मीडिया ही जो है फसाद की जड़ है, जो बीच में जो लेकर आता है, नेगेटिविटी फैलाता है। आपने नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट सुनी, क्या कहेंगे, कैसी लगी उनकी ये स्टेटमेंट, कैसा लगा उनका ये चैलेंज? नरेंद्र मोदी ने पहली बार जो है ना अपनी हुकूमत के दौरान आके जो है ना पहली बात अच्छी की है कि आज तक वो जब भी कोई बात करता था तो सिर्फ लड़ाई के हवाले से बात करता था। हमने वैसे भी 75 साल अपनी ज़िंदगी के जो है ना ऐसे गुजार दिए हैं कि एक दूसरे के साथ लड़ते लड़ते। अगर वो इस तरह का कदम हमारे साथ उठाना चाहते हैं तो अच्छी बात है। अगर वो एक कदम हमारे पास लेके आएंगे कि आप हमारे साथ चलें, आप गुर्बत को ख़त्म करें, तो हम पाकिस्तानी वैसे भी दिल के अच्छे हैं और बड़ा दिल रखने वाले, हम तो 2 कदम उनके पास चल के। उन्होंने पाकिस्तान को चैलेंज किया है कि आप अपने मुल्क से गुर्बत खत्म करें, हम अपने मुल्क से गुर्बत खत्म करते हैं, आप अपने मुल्क से बेरोजगारी खत्म करें, हम अपने मुल्क से करते हैं, और देखते हैं पहले कौन जीतता है। उम्मीद तो यही है कि हमारे हुक्मरान जो हैं वो अगर इस चीज़ को, चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी हर चीज़ में किसी से भी कम नहीं, सब चीज़ों में सबसे बेहतर है। चाहे पाकिस्तान में हो कोई अवाम हो, चाहे पाकिस्तान से बाहर है, कहीं पे भी देख लें, हर जगह सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी आपको टैलेंट वाले लोग पाए जाएंगे और इंशाल्लाह हम उनसे ज़्यादा और जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। आपको लगता नहीं है कि इंडिया ऑलरेडी ये चैलेंज जीत चुका हुआ है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बनकर? वो बना हुआ है, लेकिन हमारी जो अवाम है ना, ये किसी से भी कम नहीं है। हमारे जो लोग हैं, हम पाकिस्तानी एज आ इंटेलिजेंट लोग हैं और हमारे पास हर तरह के वसाइल हैं, लेकिन हम इन वसाइल को अपने इस्तेमाल में लेके आएंगे तो हम उनसे भी जल्दी। क्या आप चीज़ को मानते हैं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और गुर्बत है? जी ये बिल्कुल है। बेरोजगारी कितना बड़ा मसला है इस वक्त पाकिस्तान की यूथ का? बहुत बड़ा मसला, हर घर में जो है ना 3 से 4 बंदे वैसे बेरोजगार बैठे हुए हैं। पाकिस्तान के 75% जो लोग हैं ना, मेरे ख्याल से जो गुर्बत का शिकार हैं। 25% लोग हैं जिनमें से जो मीडियम लेवल में आ जाते हैं और हाई लेवल में आ जाते हैं।